आज तक शांति और साहित्य की स्थली शांति निकेतन से आज आप हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं, जहां पर उपासना मंदिर है जिसे खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। आपका परिचय उन खास मेहमानों से कराते हैं जो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सौरभ सिकदर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। मानव जायसवाल टीएमसी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ शुद्धो बैनर्जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं और संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर संघ के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ सिकदर जी, आपके पास मैं आना चाहती हूँ। ममता बनर्जी कह रही हैं सर्व धर्म संभाव, उन्होंने मंत्रोच्चार भी किया और फिर कलमा भी पढ़ा। ये मुस्लिम तुष्टीकरण का, कल देखिए वोटिंग होनी है 30 सीटों पर, आज ममता बनर्जी सर्वधर्म संभाव का संदेश दे रही हैं और आप उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। सिकदर साहब, नहीं, ये तो अच्छा है अंजना जी के ममता बनर्जी जी अभी कलमा पढ़ने के साथ साथ माँ चंडी को भी याद कर लेते हैं, माँ दुर्गा को भी याद कर लेते हैं। ये तो अच्छा है, भगवान उसको शुभ बुद्धि दे। लेकिन अंजना जी, आप जहाँ खड़े होके आज ये शो कर रहे हैं गुरुदेव का शांति निकेतन, आजकल शांति निकेतन बोलने से बंगाल के आम जनता एक शांति निकेतन के बाद और करता है। जो हरीश मुखर्जी रोड में भाईपो ने एक शांति निकेतन बनाया आम आदमी के पैसा से, सिंडिकेट का पैसा से, तुलाबाजी का पैसा से, तो लोग कलकत्ता आता है। दुर्भाग्य है कि वो शांति निकेतन भी एक बार देख के जाता है कि लोगों के पैसा से भाईपो ने कितना बड़ा महल वहां पे बनाया। तो गुरुदेव का नाम यहाँ पे भी खराब हो रहा है अंजना जी। और बाकी जहाँ रहा धर्म के बाद, तो उनका धर्म में मति हो, उनको धर्म का बुद्धि हो और जो है वो सर्व धर्म को निभा पाए। बंगाल में दुर्गा पूजा क्यों बंद कर देते थे? बंगाल में सरस्वती पूजा क्यों बंद कर देते थे? अगर सर्व धर्म की बात करते हैं तो सारे धर्मों को उसको एक साथ देखना चाहिए था। वो तो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, तृणमूल कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नहीं थे। उनको नहीं कहना चाहिए था जो गाय दूध देता है मैं उसका लात खाने के लिए तैयार हूँ। उसका मंत्री जब बोलता है इंडिया में मिनी पाकिस्तान है, उसका भी खंडन करना चाहिए था। इसीलिए ये सर्वधर्म का ढोल अभी इलेक्शन से पहले करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, जायसवाल जी जवाब देंगे। जायसवाल जी जवाब दीजिए और जरा ये बताइए, जो सवाल मैं बीते दिन भी कर रही थी, मतलब रोज एक कदम और आगे, क्या जायसवाल साहब अब धर्म और धर्म के इर्द गिर्द पूरी राजनीति सिमट गई है? क्योंकि चुनाव कल होना है, कल वोटिंग होनी है पहले दौर की 30 सीटों पर, उसके एक दिन पहले क्या अर्थ है ये सब करने का? क्योंकि अभी तक आप लोग कहते थे कि सांप्रदायिक है बीजेपी, वो जय श्री राम बोलते हैं, अब आप लोग भी यही सब करेंगे तो फिर तो मतलब सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, शिक्षा, अस्पताल सब भूल जाइए, सब कोई चंडी पाठ और कलमा, इसी से विकास होगा। नमस्कार अंजना जी, जय गुरुदेव। आपको गुरुदेव की धरती से आप बात कर रही हैं और मैं सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं। और जहां तक हमारे भाई साहब सौरभ जी का सवाल है, उन्होंने तो सिर्फ धर्म का उल्लेख किया और शांति निकेतन का बड़ा सुंदर उल्लेख किया उन्होंने। अब उनको पता नहीं है कि उनके घर का नाम क्या है क्या नहीं है। ये सिद्ध करता है कि जो लोग शांति निकेतन को अपने घर के नामों से संबोधित करते हैं या प्रचार करते हैं, उनके मन में कितना समन्वय है लोगों के प्रति, ये उनको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि उनको तकलीफ है कि भैया हमने तो शांति निकेतन नाम रखा नहीं, किसी और ने रख लिया। जहां तक दूसरी बात है मैडम, हम कार्यवीर हैं, हमने कार्य का निर्वाह किया है, हमने सबूत साथी किया, कन्याश्री दिया, रूपश्री किया, हमने जंगल महल में उस तरीके से लोगों को जागरूक किया कि लोग अपनी बातें बोल सकें। ये 2011 के पहले तो था नहीं, क्योंकि ये जानते हैं ये तो थे नहीं। 2011 के धर्म के नाम पे वोट भागे हुए थे। आज जब हमारे कार्यवीर मारे जाते थे, हजारों की संख्याओं में हमारे कार्यवीर मारे गए। 2007 के नंदीग्राम के आंदोलन में काफी लोगों को गोलियां चढ़ी। ये कहाँ थे? कौन सी बमूडा पहन के ये बैठे थे? इनके जो प्रेसिडेंट हैं, बंगाल को संबोधित करते हैं, क्या बेसिस पे संबोधित करते हैं? इनका उत्तर तो ट्विटर में मिल गया, इंस्टाग्राम में मिल गया, पूरे देश की महिलाओं ने उत्तर दे दिया। लेकिन इनको उसकी तकलीफ नहीं है। जायसवाल जी, इनको तकलीफ यह है कि हम तो ये तो जा रहे हैं। जायसवाल जी, उनको प्रॉब्लम है। हाँ मैडम, बोलिए मैडम। हाँ जना जी, जायसवाल जी, या तो आप लोग फिक्स्ड मैच खेल लीजिए, वो जो बोले उस पर आप बात कीजिए, फिर बरमुडा लाइए, फिर आपस में फुटबॉल खेलते रहिए, और या फिर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने मेरा सवाल सुना नहीं था, मैंने क्या पूछा आपसे? ये कहा जा रहा है 30 में से 27 सीटें आई थी 2016 में यहाँ पर, और लोकसभा के 2019 में 8 में से 5 बीजेपी ने यहाँ पर ले ली थी इन 30 सीटों में, लोकसभा में जो चुनाव हुए थे। क्या यही डर है कि आज आखिरी दिन जिस बीजेपी की आप लोग आलोचना करते हैं सांप्रदायिकता और जय श्री राम बोलने पर, वही काम आज ममता दी कह रही हैं? श्री कृष्ण हरे हरे, टीएमसी घरे घरे,
ये उन्होंने नारा दिया है। क्या है ये ये सब? हमारा संगीत है मैडम। बिजली ये हमारा सड़क